Yes. Back on a platform, सी के प्लेटफॉर्म पर वैसे आपने एक बहुत ही अमेजिंग शो किया है उनकी बातें। Yes. और अब आप वापस आ गए हो जी। और ऐसे आ गए हो कि मतलब वार्निंग देते हुए अभी काफी शो ये बताओ कुछ कहना चाहोगे? इतनी खूबसूरत लड़कियां बैठी हैं तो क्या ही हो, इनको बस दिखा दूंगी। और वो दो नहीं हुए, मतलब एक ही है वो पर्सनालिटी, तो दो में बढ़ गई है। करेक्ट, देख रही हूँ मैं। जैसे एक चिंकी है, चिंकी है। यस, चिंकी मिंकी या मिंकी चिंकी। ये चिंकी अनमिंकी नहीं करती लोग को आपको बताना है। दानिश आदमी भी गाँव में यहाँ। मेरे गांव की पैदाइश है, चिपलून रत्नागिरी में मैं पैदा हुई हूँ। उसके बाद मुंबई आ गया, उसके बाद मुंबई में पली बड़ी पढ़ाई यहीं से हुई है, तो मुंबई की सड़कों से थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। मुझे ये मंच मिला है तो मैं ये अपॉर्चुनिटी देना चाहती हूँ विद योर परमिशन। मेरे स्ट्रगलिंग फेज में मैंने बहुत कठिनाइयाँ झेली हैं, जिनमें से ये होता था कि कभी रेंट नहीं पे कर पाती थी या कभी मुझे घर से निकाल दिया जाता था। तो एक ऐसा किस्सा है जो मैं दुनिया को बताना चाहूँगी। मेरे पास घर नहीं था और मैं सड़कों पे बैग लेके घूम रही थी, एंड थैंक्स टू माय वन फ्रेंड ऑफ माइन, उसने मेरी हेल्प की और उन्होंने रणविजय भाई से परमिशन लिया कि इफ आई कैन क्रैश एंड स्टे एट हिज हाउस, और मुझे आपने 1.5 महीने रहने की जगह दी रणविजय भाई। सो मैंने एक छोटी सी पोएम लिखी आपके लिए, अगर जल्दी कर देना, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। ओके, सो इट गोस लाइक, ट्रस्ट मी भाई, मैं भूल नहीं सकती आपने मेरे लिए क्या किया। आई स्वेयर ऑन माय मॉर्निंग, जब सड़कों पे घूम रही थी मैं विद माय बैग्स एंड माय लगेज ट्रॉली, जब मुझे मेरे ही फ्लैटमेट्स ने घर से बाहर निकाल दिया because I did not fit their lobby, तब आपने मुझे अपने घर में पनाह दी, रहने को जगह दी, और मुझे ऐसा लगा शायद लोगों की हेल्प करना है आपकी हॉबी। So with all due respect and love in my heart, भाई मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको क्या बुलाऊं? मैं आपको क्या बुलाऊं? रणविजय, आरवी या भैया डॉली? कुछ भी प्यार से। I think she's calling me आरवी। मैं तो बोल रहा हूँ मुझे बुलाओ, बिल्जू हो गया। यहाँ पर मैं हूँ, बिल्जू हो गया। This is too strong, ये किसी खेल का हो सकता है। तो वो और मामा नहीं आ पाए, पहले भी बिजी थी, क्योंकि मेरी रियल मामा नहीं आ पाई, इसलिए मेरी रील मामा आई है। तो मुझे बस लोगों को बताना है कि जो मेरी अम्मी है सुल्ताना, अगर वो जानकी है तो सुप्रिया मैम मेरी यशोदा है। अमरीन, अनम, तुम्हारे पापा, भाई मम्मा, अम्मी, उनकी तरफ से मैं आपके लिए आई हूँ वो रिप्रेजेंट करने, और उनका बहुत सारा प्यार तो तुम्हारे साथ है ही। मैं हरेल, दामू, झनक, हम सबका प्यार भी तुम्हारे साथ है। I love you too and thank you to कुंडली भाग्य, जिसकी वजह से मेरे भाग्य में ये एक और बेटी झोली में गिर गई। हाँ, ये मुझे माँ ही बुलाती है। इनफैक्ट मुझे तो जी की माँ माना जाता है, क्योंकि कुमकुम में 2 बेटियां थी और कुंडली में 2 बेटियां, और वो चारों मुझे माँ बोलती है। ये सबसे छोटी है तो इसलिए सबसे ज्यादा करीब मेरे यही रही है, और आई थिंक मेरी जर्नी
उस शो की खत्म भी इसके साथ सीन पे हुई है, सो आई एम वेरी इमोशनल विद हर। वैसे तो भाग्य लक्ष्मी की शादी भी मैंने ही कराई थी। क्या बात है। हाँ, सो मेरा तो ऐसा है कि मैं मतलब है, लेकिन अंजुम के साथ मेरा रिश्ता बहुत गहरा है, क्योंकि अंजुम जो है वो दिखती है ऐसे स्ट्रॉन्ग फाइटर किस्म की, और है भी, क्योंकि उसने अगर ठान लिया तो वो कुछ भी कर सकती है। यस, लेकिन उसका एक इमोशनल पार्ट भी है, और जिसको प्यार करती है उस पर अपनी जान लुटा देती है, लेकिन अगर कुछ हुआ तो फिर उसकी बात लगाने में वो पीछे नहीं हटती है। 12 बजे से पहले वो सोकर नहीं उठती है। बात है उससे। यस, क्योंकि मैं जब फोन करने वाली होती हूँ, कोई जरूरी बात होती है तो मुझे डर ही लगता है कि तो सो ही गई होगी, तो मैं मैसेज छोड़ देती हूँ, जब तुम जागो तो प्लीज मुझे फोन कर लेना। और अगर मैंने गलती से कर लिया तो ऐसा लगा क्या हो रहा है, तो इट्स लाइक दैट। तो थोड़ा सा देर से उठने वालों से है, लेकिन बेटा वहाँ तो कुकड़ू कूक पे भी उठना पड़ेगा। आई सपोज कोई ना कोई ऐसी दोस्त बन जाएगी तो तुम्हें उठा देगी कि उठो अंजुम, ये गाँव है। ये ऐश्वर्या ये भी 16 बजे सोती है। अरे वो तो 11 बजे पहले उठती है, फिर 5 पीती है, फिर 12 बजे तक ब्रेक होता है, फिर वो उठती है। यहाँ पे तो यहाँ सूर्य देवता जो है वो काफी मेहरबान रहे हैं इन सब पर, ताकि ये लोग जग सके समय के साथ। जेंजी की तरह एक्ट करना बहुत सबसे पहले सुबह के 4 मॉर्निंग सुबह और चाची आई चलो ये और साथ में क्या हुआ क्या है डॉली का रिएक्शन कि पकड़ेगी डॉली चाची की छटने I will never dare. No. Yeah. पर my dark circles at least 8 घंटे तो होने ही चाहिए. A compulsion 10 घंटे तो you know amazing. 10 घंटे 10-11 बज जाते हैं, फिर 11 बज जाते हैं, फिर उसके बाद मॉर्निंग माचा होती है, फिर 12 बज जाता है, फिर वो 1 बज जाता है, breakfast में is like boiled eggs or maybe egg whites and avocado toast. फिर उसके बाद I go to the gym. फिर उसके बाद lunch is like just a snack, like a fruit, like dragon fruit. Yeah. अगर चाची ये बहुत गुस्से से बोल रहे हैं अभी इसने यूपी का इस साइड morning झाड़ू and then she was like हो गया that's it done चाची yeah she do it but ऐसे करेगी कि चाची दोबारा बोलेगी चाची कितना और मुझे ये बात मुझे के बाद गूगल कर लेते हैं and it also keeps the place cool. Yes. Sister का experience मैं गाँव में थोड़ा नहीं मुझे experience है अंदर से ये जाने का
मैं जा रही हूँ, इससे गोबर सब लिखवाए, इससे वो कंडे बनवाए, वो चूल्हे पे फूक फूक के फूकनी से खाना बनाए। आई वांट दैट। ज्यादा फिर ये सारे एक्सपीरियंस आते हैं बेटे के नाम मैंने बहुत ज्यादा लग्जरी दे दी है डॉली को, मेरे साथ ही रहती है, तो अब मैं थोड़ा सा चाह रही हूँ कि ये झेल के आए, कि समझो कैसे कितनी मेहनत से ऐसे पैसा कमाया जाता है। ऐसे हमारा ये देखो ऑलरेडी रेडी है, वो तो आपने पकड़ा तो कुछ भी खरीद लेंगे, वो तो कृष्णा आपको एक सब्जी को रेटिफाई करना है और ये इस गांव की सब्जी है और फिर आपको मार्केट प्राइस से हाँ ये तो इतने का ही होगा उन गाँव में, क्योंकि ऐसा गाँव ना जिसकी आप मदद कर रहे हैं आपको कोई लॉस होता है, बहुत मेहनत लगती है सब्जियां बनाने। डेफिनेटली। तो पहले तो ये सोचिए कि जैसे ये आपके सामने एक कैबिज हो, हाँ। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वहाँ पर कैबिज समझ में आएगा, क्या बेच रही हैं आप कैबिज? एक मिनट, मुझे ये पता है, क्या नहीं? ये तो वोकला है। हाँ? वोकला। क्या बात है? तो अभी आपने पहचान लिया ये अभी कितने का बेच दिया? एक वोकला, आई थिंक वोकला थोड़ा एक्सपेंसिव साइड में रहेगा। What is expensive? जान लेना। मैक्सिमम तो 500। 500 का टुकड़ा। वो का एक बड़ा सब्जी है यार। Yes. अभी भी है। ये कितने का बेचेंगे आप गाँव की grocery store में? अगर भोपड़ा 500 था, ये उससे छोटा है तो कम खाना मिलेगा, तो आई थिंक 200 होगा। मतलब प्याज तो बहुत ही सस्ता होने वाला है ना? और आई थिंक प्याज ज्यादा मिलते हैं ना वहाँ पर। ये उसको एक पीस है ना, तो किलो एक किलो के साथ 200 रुपया एक पीस। एक पीस के ये आप ये चीज आपने पिज्जा पे खाया है? हाँ। ये क्या है? ये दलता पर मतलब कैप्सिकम। हाँ, पर हिंदी में क्या है? कुछ मिर्ची। हाँ, कुछ है तो ये एक हरा मिर्ची नहीं। ओ एक मिनट। कुछ मिर्ची है। कुछ मिर्ची है और एक्चुअली ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर शायद आप जा सकते हैं, एक हिल स्टेशन। शिमला। शिमला में। अब ये तो और भी छोटा हो गया जी। है ना, ये तो अभी उससे भी मतलब 1/4 हो गया, तो इसका वैसे प्राइस क्या होगा? और आई थिंक ये सब ज्यादा जमीन से आता है, लाइक प्याज ये, तो अगर वो 200, ये 500, वो 200, ये तो फ्री में जाता है मुझे लग रहा है। नहीं, ये डंपशन जो तो यहाँ पे लोग आते हैं पहले दिन। आई थिंक ये मे बी 30, 35। 30 रुपीस, ओके। ये थोड़ा सा होने वाला है, ये बहुत इससे मतलब गांव में मतलब डिफरेंट है। और ये तो कैच एंड कैच के ये है क्या? ओ पहले की सब्जी है। बीटरूट। तो अभी सोचो, अभी गांव में हमारे पास बहुत सारे शुगर है और गांव वालों को बुला बुला के बेचना है, क्या बोलोगे? सुनो, मैंने ना नहीं भेज सकते, पर मैं आपको इनका बेनिफिट बोल सकती हूँ। दे दो, आपको बेचना था, चुकंदर दे दो। ऐसा चुकंदर 20 रुपया। भाई साहब, चुकंदर 20 रुपया, गुड फॉर ब्लड, जिम से पहले बहुत बेनिफिट करता
ब्लड सर्कुलेशन की बहुत फायदा है बहुत बढ़िया और their lives are short. बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, एक नया और हटके कॉन्सेप्ट है। इससे पहले मैंने ऐसा कोई रियलिटी शो तो नहीं देखा। बहुत ही थ्रिलिंग वाली एक्साइटमेंट है मुझ में। बीइंग अ सिटी गर्ल, मैं गांव जाके कैसे क्या करने वाली हूँ मुझे खुद नहीं पता, लेकिन आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज एंड मुझे ऐसा लगता है कि आई होप एंड आई विश दैट आई डू गुड एंड आई विन दिस शो। देखिए, मुझे पहली बार मौका मिला है कि इतने नए कॉन्सेप्ट का, इतने फन इनोवेटिव कॉन्सेप्ट का रियलिटी शो का हिस्सा बनने के लिए। तो मतलब आप लोगों ने मुझे कंसिडर किया, भाई इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे इस लायक समझा और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो मुझ में बात है, कुछ एक्स फैक्टर है जिसकी वजह से मेकर्स ने भी सोचा होगा कि चलो अंजुम फाकी को लिया जाए। तो मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ। मुझे ये देखना है कि गांव वाले कितने एक्साइटेड होंगे मुझे देख के, लोग कितने एक्साइटेड होंगे, मेरे फैंस, मेरे ऑडियंस, जी की जो ऑडियंस है, जी कुटुंब के साथ मैं फिर से जुड़ने जा रही हूँ। 7 साल कुंडली भाग्य किया है, सृष्टि का किरदार निभाया है और अब मैं खुद का अंजुम का किरदार निभाने वाली हूँ। सो आई होप के लोग मुझे जैसे सृष्टि में पसंद किए वैसे ही मुझे अपने किरदार में भी पसंद करें। स्पेशल प्रिपरेशन क्या होती है भाई, हमें तो कुछ आइडिया ही नहीं है। मतलब हाँ, थोड़े ढंग के कपड़े लेके जा रही हूँ क्योंकि गांव का माहौल है, तो मैं ये नहीं चाहती कि गांव वालों को थोड़ा अलग लगे। सो उस हिसाब से वार्डरोब मैंने प्रिपेयर किया है और जो मेरे अपने कपड़े हैं वही ले जा रही हूँ। ऊपर से कुछ मैंने मॉम डैड से पूछा है कि अगर चूल्हा जलाना होगा तो कैसे जलाना होगा, वो फूकनी से फूकना होगा तो क्या करूं। तो मॉम डैड ने भी बहुत ही बेसिक सी चीज़ें बोली है मुझे, बट वहाँ जाके होगा क्या वो तो वहाँ जाके ही पता चलेगा। सो ज़्यादा कुछ प्रिपेयर नहीं करके जा रही हूँ क्योंकि वहाँ जाके फिर मज़ा ख़राब हो जाता है। तो इससे अच्छा एकदम विथ नो प्री कंसीव नोशन, नो थॉट्स, एकदम क्लियर स्लेट रख के अगर मैं गाँव जाऊंगी तो वहाँ पे चीज़ें करने में बड़ा मजा आएगा। आई लव दिस लुक बिकॉज दिस इज सो मी, दिस इज वेरी इंडो वेस्टर्न। गाँव क्यों बोल रही हूँ मैं गाँव को मद्देनजर रखते हुए मेरे लिए डिजाइनर ने थोड़ी स्लिट रखी है ताकि मैं थोड़ी अपनी लॉन्ग लेग्स दिखा पाऊँ। आई लव दिस इज अ गाउन बट इट हैज़ इंडो वेस्टर्न टच। जो आप यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी देख रहे हैं, दिस इज़ वेरी इंडियन और हमने उसको गाउन का देखो भाई, गांव जा रही हूँ तो गाउन की जगह गांव आ रहा है यार। ये गाउन इतना क्यूट है। आई हैव दिस दुपट्टा एज वेल एंड आई हैव टीम दिस विद सिल्वर ज्वेलरी जैसे कि आप देख रहे हो एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी। शिल्पी, थैंक यू सो मच। एंड पर्पल इज माई, I don't know, I love purple. I look good in it. I look royal. यू नो टीवी पे तुम एक बहुत बड़ा ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और जो प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ उस जगह में मैं सिर्फ इतना दिखा सकती हूँ मेरा पर्सनालिटी में। तो आई एम एक्साइटेड टू कनेक्ट विद एज मैनी एज यू एज पॉसिबल। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आई थिंक मुझे पता है 12 लड़की है और ऑल ऑफ अस कम फ्रॉम वेरी डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। तो मुझे बहुत पसंद है नया लोग से मिलने, नया इन्वायरमेंट में जाने के लिए और जो भी चैलेंजेस है आई वेलकम चैलेंजेस विद ओपन आर्म्स। नहीं, कुछ प्रिपरेशन नहीं किया। मेरा फादर ने एक्चुअली मेरे को बोल दिया एक बार फार्म पे आ जाओ, थोड़ा प्रैक्टिस करो। पर आई थिंक जो ऑडियंस के लिए मज़ा होगा इज़ अगर मैं एक जस्ट पूरा न्यूबी के जैसा वापस जाते और पहला बार सब कुछ करते हो, तो वो रिएक्शंस, वो एक्सपीरियंस आई थिंक टीवी के लिए बेटर होगा। आई थिंक मेरा लुक आज बहुत अलग है, पर ये मेरा पर्सनालिटी है। द नी हाई बूट्स, द लेदर पैंट्स, I prefer a little bit more of an edgy, cool style, and I like to stand out from the crowd and be a little different than the others. So I think that's what this look achieves today. मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आई लव द कॉन्सेप्ट बिकॉज फाइनली मुझे नेचर से कनेक्ट करने का मौका मिल रहा है और मेरी आंखों को एक बहुत मच नीडेड ब्रेक मिलेगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, फैमिली से दूर, किसी की किचकिच नहीं, मिच नहीं, बस अपना मैं, पेड़ पौधे, that's it, I'm excited.
प्रेपरेशन आई डोंट नो, मतलब मैंने अपनी स्किन केयर सारी स्टॉक कर ली है, सारी क्रीम स्टॉक कर ली है, एंड मैंने अपने नेल्स करवा लिए हैं, सो आई थिंक दैट्स इनफ। सो मैंने सोचा कि अगर मैं पेड़ पौधों के पास जा ही रही हूँ, क्यों ना मैं उनसे कुछ इंस्पिरेशन लूँ, इसीलिए मैंने ये ग्रीन आउटफिट पहना है। इट्स जस्ट लाइक अ ग्रीन OOTD वाइबिंग विद द ट्रीज।